हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं एक खास विषय पर बात करने वाला हूं। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी साथी हैं, उनके बारे में मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्योंकि ये ही दो भर्ती वर्तमान में ऐसी है जो प्रक्रियाधीन है। और जैसा कि आपको पता है, विभाग के द्वारा जो एनटीपीसी है उसके एग्ज़ाम आयोजित करवा भी लिए गए हैं, एक लास्ट फेज बचा है, लेकिन ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की अभी कोई सूचना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी विषय पर यहाँ पर बात बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मैं ये सब आपको अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर बताना चाहता हूँ। मैं भी वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर है, के अजमेर डिवीज़न में कार्यरत हूँ और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए आई हुई है। जैसे एनटीपीसी के लिए 35,208 पदों पर भर्ती थी और ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसके बारे में आप सभी को जानकारी है। ये थोड़ा सा मैंने आपको और बता दिया है और सिलेबस भी लगभग आप सभी को पता है। एनटीपीसी का जो प्री एग्ज़ाम्स है उसके लगभग पूरे फेज हो चुके हैं। लास्ट फेज जो अभी बाकी है, जिसका अभी 2-3 दिन पहले नोटिस रेलवे विभाग ने डाला था, जल्दी उसको जैसे ही कोविड का प्रभाव कम होगा तो उसका एग्ज़ाम आयोजित करवा लिया जाएगा। उसके बाद मेंस की जो है वो एग्ज़ाम होनी है और आपके ग्रुप डी की जो है वो एग्ज़ाम होनी है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। प्री पेपर के किसी भी टॉपिक पे मैं यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्री जो है वो लगभग एनटीपीसी का हो चुका है। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं मेंस की। मेंस का सिलेबस जो है वो प्री से थोड़ा हटके है और उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े अधिक हैं। तो मेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ का सिलेबस जैसा आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट हल्का सा एक बार ये नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है उसको बता देता हूँ। यहाँ पर मेंस के लिए जो 120 प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 120 है और ग्रुप डी में तो वही आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एनटीपीसी में यहाँ पर क्या है कि मेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस से आएंगे, जिसमें आपका भारत का पूरा जीके यानी कि सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स, साइंस, अर्थव्यवस्था ये शामिल होंगे। और मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। तो जीके के यहाँ पर टोटल मिलाकर 50 बनते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के टोटल मिलाकर 35 के हिसाब से यहाँ पर 70 बनते हैं। तो 120 प्रश्न बनते हैं और टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो 90 मिनट का यहाँ पर मिलता है। लेकिन ग्रुप डी में जो है वो आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 25 जो क्वेश्चन वो जनरल साइंस और मैथ से हैं और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, वहाँ से है। तो ये पार्ट यहाँ पे हल्का कम पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स बताऊँगा, आपको वो बुक्स पढ़नी है और आप उन बुक्स को पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले तो आप क्या है कि एक रूल बना लीजिए, अपना एक सिद्धांत बनाइए कि हमें इतना पढ़ना है, जितना आपको उचित लगे आपकी तैयारी के हिसाब से आपको पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। इसके अलावा एक आपको सबसे जो नुकसानदायक चीज़ वर्तमान में है वो है स्मार्टफोन। आपको अपने स्मार्टफोन का जो उपयोग है वो कम से कम कर देना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं तो सिर्फ क्लासेज के लिए मोबाइल का उपयोग करें। इसके अलावा कुछ समय के लिए आप मनोरंजन का भी उपयोग मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। बाकी जो आप टाइम वेस्ट करते हैं वो यहाँ पर ना करें। मोबाइल थोड़ा कम यूज में ले और तैयारी अधिक करें। कुछ बुक्स बता रहा हूँ, बुक्स के बाद आपको मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है और आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है, किस प्रकार से आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना है ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% श्योर हो। तो ये सभी बातें मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ कुछ समय में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यहाँ पर बुक्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि आप इन बुक्स को पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो इनको जल्दी से जल्दी आप मार्केट से या ऑनलाइन मंगवा कर इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिस विषय के बारे में आपको वीडियो चाहिए उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए और उसके लिए हम आपको वीडियो ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक व शेयर भी
कीजिए। तो सबसे पहले बुक्स के बारे में बात करता हूँ। एनटीपीसी व ग्रुप डी दोनों के लिए सेम बुक्स बता रहा हूँ। एनटीपीसी के लिए कुछ बुक्स में जो हल्की सी आपको डिफरेंट ही बताऊँगा, लेकिन किस प्रकार से वो आप थोड़ा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको समय कम है तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप मैथ्स की बात करता हूँ, दोनों एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल लीजिए, सफिशिएंट है। दूसरी कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आर.एस. अग्रवाल यहाँ पर पढ़ लीजिए, वो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए पर्याप्त है। आप एनटीपीसी के अच्छे से एग्जाम कीजिए, क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थी जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है उन्होंने ही यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। तो आप यहाँ मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल लीजिए। रीजनिंग के लिए आप यूएस शेखावत या किरण की जो बुक आती है वो बुक पढ़िए, किरण की बुक पढ़िए, वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा साइंस के बारे में बात करता हूँ, तो साइंस की जो बुक आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आती है, एनसीईआरटी की जो बुक आती है, उन बुक्स को पढ़िए। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की आप जो स्कूल की किताबें हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की जो बुक हैं उनको आप पढ़िए। सरल भाषा में आपको अच्छा समझाया गया है, उनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो उन बुकों को आप साइंस के लिए पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल, रीजनिंग के लिए यूएस शेखावत और किरण, और साइंस के लिए 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की आप जो स्कूल्स की किताबें हैं वो पढ़िए। इसके अलावा जीके के बारे में बात करता हूं, तो आप रेलवे के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं। कंबाइंड अगर आपको एक बुक चाहिए, एक ही बुक में आपको जीके के सारे पार्ट चाहिए, तो आप लूसेंट पढ़िए। इसके अलावा जो ग्रुप डी वाले हैं वो तो लूसेंट ही पढ़ना, उनको दूसरी जीके की बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके का पार्ट वहाँ पर कम है, तो इसलिए वो तो लूसेंट ही पढ़िए। लेकिन एनटीपीसी वाले जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग बुक भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑथेंटिक बुक मैं आपको बताता हूँ। तो इतिहास के लिए आप जो परीक्षा वाणी की बुक लेकर आइए, तीनों पार्ट प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की जो इतिहास की बुक आएगी वो लाइए। परीक्षा वाणी की सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा संविधान के लिए आप डॉक्टर पोखराज जैन और डॉक्टर कुलदीप फड़िया के ले सकते हैं, और भूगोल के लिए आप डॉक्टर महेश वर्णवाल की ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। ये आप एनटीपीसी वाले अलग से लीजिए, इन बुकों को पढ़िए। करंट जीके की बात करता हूँ, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही अरिहंत की बुक लीजिए। अरिहंत की जो बुक है बहुत बेस्ट है। अरिहंत की डिटेल्स की करंट जीके आती है वो ही आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं मासिक जो बुक आती है करंट की वो भी पढ़िए, और सोशल मीडिया से भी करंट का थोड़ा सहारा लीजिए। तो ये तो हुई बुक्स के बारे में बात। अब मैं कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं किस प्रकार से एग्ज़ाम्स देता था और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले तो साथियों, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। पूरी तैयारी के साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। वहाँ पर आपको माइंड पर बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी तनाव में नहीं रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म कीजिए। अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में बैठिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव विचार रखें। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्यूटर के दाएं साइड, दाएं किनारे पे ऊपर की तरफ आपको घड़ी मिलती है, दाएं बाएं किधर भी मिलेगी। जो घड़ी चलती है उसमें टाइम चलता है, क्योंकि एनटीपीसी में 120 प्रश्नों के लिए 90 मिनट है, समय बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको उस घड़ी की तरफ एक तो बार बार नहीं देखना है। इससे क्या होता है, आपका टाइम ख़राब होता है और आप थोड़े घबरा जाते हैं कि टाइम घटता आ रहा है, क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो घड़ी की तरफ देखना इग्नोर करें। देखें, समय समय पर देखें, अपने एग्ज़ाम्स के आधार पर देखें, क्वेश्चंस के आधार पर देखें कि हाँ इतने क्वेश्चन हो गए, इतने बाकी है, तो इतना टाइम अभी हमें पर्याप्त है। तो कम देखें, बीच बीच में देखते रहे, लेकिन समय कोशिश करना कि कम से कम देखें। इसके अलावा आपको दूसरा क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट की आपकी सबसे अच्छी तैयारी है, वैसे तैयारी आपको सभी की अच्छी रखनी है, लेकिन उनमें सबसे बेस्ट तैयारी जो है उस पार्ट को पहले उठाइए। उस पार्ट के क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। जैसे आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस जो भी अच्छा है, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जीके या साइंस सबसे पहले करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें टाइम आपको कम लगेगा। उसका एक ही तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कर दोगे, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उन्हें आप थोड़ा बाद में कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न जो है वो समान अंकों के हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैथ्स ज़्यादा नंबर की है और जीके कम की है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो समान अंक के यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जीके कीजिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन आपको आता है
उसे पहली बार में ही कर देना है, उसमें टाइम नहीं लगाना है। दूसरी बात, आपको जो एग्ज़ाम है वो 2-3 चरणों में लेना है। पहली बार में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको सबसे पहले जीके वाला पार्ट करना है तो दूसरा कोई भी पार्ट आप खोलकर ना देखें, डायरेक्ट जीके वाली पार्ट पर जाए, दूसरे पार्ट में बिल्कुल ना जाए। क्योंकि वहाँ होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जीके करने से पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लिए, तो हो सकता है साइंस के उन क्वेश्चनों में से 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए जो नहीं आते हो, तो आपका वहीं पर दिमाग खराब हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस गलत करने की आपकी संभावना रहेगी। तो सबसे पहले उसी पार्ट में जाना जो आपको करना है। पहले चरण में वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। दूसरे चरण में आपको वो प्रश्न लेने हैं जिन्हें आपने पढ़ रखा है। ABCD 4 ऑप्शनों में से आपको 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन ऐसे हैं उसमें जो आपने देख रखे हैं, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। वो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ज़रूर करने हैं, क्योंकि उसमें आपकी पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा ठीक होने की। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन है, A आपको नहीं आता, B आपको नहीं आता, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि C या D में से एक आंसर होगा, और C और D में से जिसकी आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है उसे आप कीजिए। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन ऐसे किए और आप उसमें 50% भी सही करते हैं, तो 5 क्वेश्चन आपने सही किए और 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 1/3 नेगेटिव काटोगे तो भी आपके 3 सवा 3 नंबर वहाँ पर प्लस में रहेंगे, बच जाएंगे। और अगर आप इन 10 प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर करने हैं। और तीसरी बात यह है कि जो प्रश्न आपने पहले कभी नहीं देखा, पहले नहीं पढ़ रखा, या उसके एक भी ऑप्शन आपने नहीं देख रखे, तो ऐसे प्रश्नों को भूल कर भी मत करना। वो प्रश्न आपको छोड़ देने हैं, उनमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम लेना है। माइंड बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं लेना है। कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जो आता है उसे पहले करना है। जितने क्वेश्चंस आपसे होते हैं वो आप कीजिए, पॉजिटिव विचार रखिए, घड़ी की तरफ बार बार ना देखें। ऐसा करने से आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा होगा। यही काम आप दोनों को करना है, NTPC और ग्रुप डी वालों को। इसके अलावा बहुत ही जल्द NTPC के लिए एक स्पेशल वीडियो और ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा, सिलेबस फुल डिटेल्स में बताऊंगा, किताबों के बारे में अच्छा समझाऊंगा और एग्जाम्स के बारे में भी और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए कि अगर आपको किसी और विषय पर भी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।